नमस्कार दोस्तों, न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ बेसिक फार्मूला और जो मोस्ट यूज फार्मूला के बारे में जानेंगे। ये ऐसा फार्मूला है जो हम लोग को बेसिक जितना भी एक्सेल हम लोग फाइल पे वर्क करते हैं उस पे हम लोग यूज़ करते हैं, और ऑफिस में या स्कूल में या कोई भी फैक्ट्रीज़ में जहाँ भी एक्सेल यूज़ होता है तो हम लोग इस फार्मूले को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये हमारा फार्मूला का लेकर पहला क्लास है। हम लोग फार्मूला को लेकर के और आगे एडवांस में चलेंगे। तो आज हम लोग देख लेते हैं कौन से फार्मूला पे डिस्कशन करेंगे। तो आपके स्क्रीन के सामने है, हम लोगों ने एक्सेल खोल लिया है और ये टॉप 5 एक्सेल फार्मूलाज जो हम लोग जिस पे आज डिस्कशन करेंगे, वो पहला फार्मूला काफ़ी बेसिक है। सम ऑलमोस्ट जिसने भी एक्सेल यूज़ किया है वो जान रहे हैं, जो नहीं यूज़ किए हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो पूरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हम लोग इस फार्मूला का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो सम फार्मूला एक है, सेकंड एवरेज है जो ऑलरेडी हम लोग जानते भी हैं, मैथमेटिकल टर्म है ये सब। सम एवरेज इफ़ है, ये इफ़ कंडीशन का फार्मूला आता है। एंड देन वी लुकअप है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये फार्मूला हम लोग काफ़ी एडवांस एक्सेल में भी यूज़ होता है। काउंट फार्मूला ये भी काफ़ी कॉमन और इजी फार्मूला है। तो ये 5 फार्मूले पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं और पहले फार्मूला के साथ आ जाते हैं सम में। तो हम लोग देख सकते हैं कि सम फार्मूला है, हम लोगों ने एक टेबल बनाया है जो सेल्स डेटा टेबल करके है। अब ये टेबल में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम जो है सम फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे 5 कॉलम है: प्रोडक्ट, क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस पर यूनिट, टोटल सेल्स एंड स्टेटस। ठीक है, और अगर हम लोग प्रोडक्ट में देखते हैं तो हमारा प्रोडक्ट में हम लोग फ्रूट्स लिए हैं, जैसे एप्पल है, ऑरेंजेस है, मैंगो, ग्रेप्स, पोमग्रेनेट एंड टोटल। क्वांटिटी सोल्ड कितना बिका है, प्राइस पर यूनिट, हाउ मच क्वांटिटी सोल्ड, एंड प्राइस पर यूनिट, हाउ मच प्राइस ऑफ वन क्वांटिटी। एंड टोटल सेल्स में क्या है कि ये इसका प्रोडक्ट कर दिया गया है कि क्वांटिटी सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट, तो टोटल सेल्स कितना हुआ है। तो ये हमारा एक टेबल है। अब इसमें हम लोग सम फार्मूला का यूज़ किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए कि क्वांटिटी सोल्ड, अब हम जानना चाहते हैं कि टोटल क्वांटिटी सोल्ड कितना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सारा जो है जितना भी एप्पल, ऑरेंजेस, पोमग्रेनेट, इस सब के नीचे सबसे नीचे वाले जो है रो में, जहाँ पे हम लोग टोटल में आएंगे, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं और सम फार्मूला यूज़ करते हैं। हम लोग इसको हमको ऐड करना है। ये टोटल क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, ये दिस मच क्वांटिटी इज टोटल क्वांटिटी इज सोल्ड, सो वी हैव टू कैलकुलेट द सम ऑफ दिस ऑल द क्वांटिटी। सो लास्ट रो में हम लोग आएंगे और इज इक्वल टू लेंगे, वी विल टेक इज इक्वल टू एंड राइट सम लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम लोग सेल देखेंगे, ये सेल कौन सा है, इस पे हम लोग रखेंगे अपना कर्सर। तो देखिए B9 हाईलाइट हो चुका है यहाँ पे, एंड देन कोलोन दे देंगे। कोलोन देने के बाद हम लोग लास्ट वाला यूज़ करेंगे जो हम लोग का B13 है। तो B9 से B13 ये टोटल सम करना है हमको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल B9 टू B13। देखिए फ्रॉम B9 टू B13 ये टोटल हो जाएगा सम। इसको इज इक्वल टू करेंगे, देखिए 41 आ गया। हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं और फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हमारा जो है, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू सम द टोटल क्वांटिटीज। और इसमें क्या है कि जब हमारा लेंदी डेटा होता है, ज़्यादा डेटा होता है, जहाँ पे थाउजेंड्स लैक्स होते हैं, वहाँ पे हम लोग सम का फॉर्मूला हम लोग को बहुत इजीली जो है वो सम कर सकते हैं। हमको पूरा उसको 1 by 1 कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू कैलकुलेट 1 by 1, इट विल टेक सो मच टाइम। तो इतना ज़्यादा टाइम लेगा तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, देर इज मतलब दिस इज़ नॉट ए पॉसिबिलिटी। सो वी विल यूज़ द फॉर्मूला सम टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल द क्वांटिटी सोल्ड। और वी कैन ऑल्सो यूज दिस सम फॉर्मूला इन रो वाइज। हम लोग इसको रो में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलम में भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको ये तीनों का एडिशन निकालना है, तो मैं मान लीजिए यहाँ पे निकालना है, वी हैव टू
calculate here. तो we will put is equal to sum, write this one and then यहाँ पे आपने ये कर्सर ले लिया एंड देन आपने कोलोन दे दिया एंड ये वाला ले लिया B9 to D9 क्लोज कर लिया। देन देखिए 175 इसको प्लस करके आपको दे दिया 175 एंड देयर इज ऑल्सो ए वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी यूज्ड टेक्निक, बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसका टेक्निक का जो हम लोग ड्रैगिंग फीचर, ड्रैग हम लोग मतलब हम लोग नीचे सेल के रखेंगे राइट साइड में नीचे में तो प्लस का साइन आएगा, विल सी द प्लस साइन, इस प्लस साइन को नीचे ड्रैग कर देना है और यू विल सी द फॉर्मूला इज रिफ्लेक्टेड इन ऑल द सेल्स। ये फॉर्मूला आपको सारे सेल्स में आ जाएगा अलग, मतलब इसको देखिए ऑरेंजेस को इक्वल किया 125 यहाँ पे आ रहा है 125, देन मैंगो टोटल किया तो 233, आपको ग्रेप्स टोटल किया तो 142। तो हम लोग ड्रैग करके इस तरीके से फॉर्मूला को इजीली खींच भी सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं तो इजीली कर लेंगे। तो ये एक छोटा सा डेटा है, इसमें हमको दिक्कत नहीं है। दिस इज ए वेरी लो वॉल्यूम ऑफ डेटा, जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है वहाँ पे सम का यूज हमको बहुत हेल्प करता है एंड हम लोग इजीली अपना काम कर सकते हैं। तो ये सम हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं। देयर इज ऑल्सो ए डिस्क्रिप्शन, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरह से करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला में आगे बढ़ते हैं, एवरेज फार्मूला। सी एवरेज फार्मूला सेम हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, सेम हम लोगों ने टेबल लिया है सेल्स टेबल और यहाँ पे हम लोग एवरेज करेंगे। तो एवरेज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि प्राइस पर यूनिट पे हम लोग एवरेज निकालेंगे। ओके, एप्पल का मतलब प्राइस 15 रुपीज़ पर केजी, ऑरेंज 20 रुपीज़ पर केजी, मैंगो 25 रुपीज़ पर केजी, ग्रेप्स 10 रुपीज़ पर केजी एंड पोमग्रेनेट 30 रुपीज़ पर केजी। एंड इफ यू वांट टू टेक एवरेज ऑफ ऑल दिस प्राइस पर यूनिट, एवरेज कितना है प्राइस पर यूनिट का, तो नीचे में हम लोग सेम इस्तेमाल करेंगे, वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, वी विल पुट इज इक्वल टू एंड देन एवरेज, स्टार्ट द ब्रैकेट एंड पुट द पहला कॉलम हम लोग को ले लेना है, कोलोन ले लेना है, कोलोन लेने के बाद हम लोग को लास्ट वाला ले लेना है कॉलम, जो सेल जो हम लोग एवरेज निकालेंगे क्लोज कर देना है एंड देन उसको एंटर मार देना है, आंसर हमारा आ गया। यहाँ पे हम पुट करेंगे अपना फॉर्मूला, यहाँ पे देख सकते हैं, वी कैन सी द फॉर्मूला हियर। तो ये हमारा एवरेज इस वाले रो का प्राइस पर यूनिट का कॉलम का हमका एवरेज निकल गया, इजीली एवरेज निकल गया। तो ये हम लोग एवरेज निकालेंगे स्टूडेंट्स के मार्कशीट वगैरह का, जब हम एवरेज निकालते हैं तो फिर हमको बहुत आसानी होती है ये निकालने में। आज यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा रहता है 100, 200, 300, वेयर वॉल्यूम इज मोर 100, 200, 1000, 10,000, then it will be more helpful to use this type of formula sum average in those sheets. Okay, so जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ठीक से समझ जाइए। ये बेसिक्स है, ऑलरेडी जो यूज़ कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है, जो पहले कर चुके हैं, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए इजी रहेगा। और सेम ये कॉलम वाले फॉर्मूला को हम लोग सेम जैसे सम में यूज़ किए थे हम लोग, ये रो में इस तरह से रो में भी एवरेज यूज़ कर सकते हैं। हम चाहे तो ये तीनों का आप एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है, एप्पल का एवरेज निकाल सकते हैं तीनों को अगर चाहे तो इस तरीके का जिस तरह का हमारा टेबल होगा उस तरीके से हम लोग अपना डेटा निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग एवरेज से आगे बढ़ते हैं, काउंट में आते हैं। सी काउंट में हम लोग आ चुके हैं। काउंट का मतलब क्या होता है? काउंट मीन्स किसी भी चीज़ को गिनना मीन्स काउंट करना, 1 2 3 4 कितना है, हाउ मच। तो ये एक इजी मतलब वो है कि सीधे काउंट करना है। तो मान लीजिए कि हमको काउंट करना है कि कितना टोटल प्रोडक्ट है, मान लीजिए कि प्रोडक्ट हमारा इतना है, यहाँ पे और ज़्यादा प्रोडक्ट होता, यहाँ पे ओनली 4-5 प्रोडक्ट है तो हम लोग ऐसे भी गिन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 100,000 प्रोजेक्ट है वहाँ पे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। तो वहाँ पे हमको मान लीजिए काउंट यूज़ करना है। तो कैसे हम लोग काउंट यूज़ करेंगे? हम लोग सेम फॉर्मूला जैसे सम एवरेज यूज़ किए हैं। मान लीजिए हमको टोटल क्वांटिटी कितना सोल्ड हुआ है, अब हम लोग चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट को काउंट करें टोटल, कि कितना काउंट कितना है। तो काउंट सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, कोलोन देंगे एंड देन हम लोग ड्रैग भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से देंगे। देखिए 5 प्रोडक्ट,
टोटल काउंट करके दे दिया कि आपका टोटल 5 प्रोडक्ट है, 1 2 3 4 5। किसी को भी काउंट करेंगे, यहाँ पे जितना भी काउंट करेंगे सभी में 5 आएगा। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। आप काउंट करेंगे क्योंकि ये काउंट करता है कि टोटल आपका कितना वैल्यूज नहीं देगा, वो टोटल काउंट कितना है, कितना नंबर्स है या कितना कैरेक्टर्स है, वो उतना काउंट करके आपको दे देगा। तो ये काउंट का फॉर्मूला है और इजी है, जैसे सम एवरेज है सेम उस तरीके से काउंट को हम लोग यूज कर लेते हैं। आप लोग इजीली समझ पा रहे होंगे, हमको लगता है दिक्कत तो नहीं होगा। ये तीनों निकल गए। हम लोग इफ में आते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ कंडीशन हम लोग लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इफ कंडीशन में, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ का, और यहाँ पे हम लोग स्टेटस यूज किए हैं। इफ कंडीशन मतलब क्या होता है, इफ अगर क्या, अगर मान लीजिए ये सेल्स डेटा टेबल है, दिस इज सेल्स डेटा टेबल। इसमें क्वांटिटी सोल्ड, मान लीजिए 5 प्रोडक्ट का क्वांटिटी सोल्ड इसमें दिया हुआ है, टोटल एप्पल 10, ऑरेंजेस 5। तो हम ये चाह रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट का क्वांटिटी 8 से ज़्यादा है वो सक्सेस है, और जिसका क्वांटिटी 8 से कम है वो फेलियर है। मतलब कि जिसका 8 से ज़्यादा क्वांटिटी बिका है वो पास हो गया, और जिसका 8 से कम क्वांटिटी बिका है फेल हो गया। तो इस कंडीशन में हम लोग चाहते हैं कि किस तरीके का स्टेटस इस तरह का डालें और इफ़ कंडीशन को यूज़ करें और वहाँ पे इस तरह से दें। तो हमारा क्या होगा, मान लीजिए इफ़ इज इक्वल टू डालेंगे, इफ़ कंडीशन डाला और मैंने डाला कि ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपका एप्पल 10, ठीक है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे B9 होगा, इफ़ B9 ग्रेटर देन 8, ओके। देन कॉमा देते हैं यहाँ पे, एंड देन ये कोलोन देंगे, वैल्यू देंगे कि B9 अगर ग्रेटर देन 8 होगा तो हमारा क्या होगा, मान लीजिए पास, ओके। एल्स अगर नहीं पास हुआ तो क्या होगा, फेल होगा। तो हम लोग लास्ट में फेल दे देते हैं एंड इसको एंटर मारेंगे तो देखिए पास हो गया, क्योंकि 10 क्वांटिटी फेल, इससे सेल हुआ है। हम लोग 8 से ज़्यादा दिए हैं। अब हम सेम फॉर्मूलास को ड्रैग कर देंगे। देख सकते हैं हम लोग पहले भी दिखाए हैं कि कैसे ड्रैग करेंगे। राइट साइड में कर्सर ले जाना है नीचे में और इसको खींच देना है नीचे तक, तो ये सारे में फॉर्मूला आ जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ फेल हो गया है और कहाँ पास हुआ है। एप्पल 10 क्वांटिटी बिका है 8 से ज़्यादा तो पास है, ऑरेंजेस 5 ही क्वांटिटी बिका फेल, मैंगो 8 ही क्वांटिटी बिका फेल, ग्रेप्स 12 बिका है तो पास, पोमग्रेनेट 6 ही बिका है तो फेल। तो ये इफ़ कंडीशन का स्टेटमेंट है, बहुत यूज़ होता है। लार्ज हम लोग ये जब एक्सेल का डाटा एंट्री फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, VBA यूज़ करते हैं, तो इफ़ कंडीशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इसको देख लीजिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब तक हम लोग 4 फार्मूला देख चुके हैं। हमको लगता है चारों फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी इशू नहीं है। 5th हम लोग लास्ट फार्मूला में बढ़ रहे हैं आज के वीडियो में और क्लोज करेंगे बहुत जल्दी, जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है वी लुकअप का फार्मूला। चलिए आइए वर्टिकल लुकअप में, ये वी, तो हम लोग 5th फार्मूला और मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला में आज आ गए हैं, जो वी लुकअप का हमारा फार्मूला है। वी लुकअप को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत ही फाइनेंशियल, जहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह होता है, बिग डेटा वगैरह होता है, वहाँ पे वी लुकअप का यूज़ होता है, जहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है। तो ये एग्जैक्टली हम लोग एक फार्मूला इसका देख लेते हैं डेफिनेशन। वी लुकअप फंक्शन इज ए प्री मेड फंक्शन इन एक्सेल विच अलाउज सर्चेस अक्रॉस कॉलम्स। तो ये कॉलम्स के बीच में जो है वो सर्च करता है, और कैसे ये वर्क करता है अभी हम आपको एग्जांपल लेके बताते हैं। मान लीजिए ये हमारा टेबल है, अब हम चाह रहे हैं कि हम एक ड्रॉप डाउन दे दें और ड्रॉप डाउन में प्रोडक्ट का नाम दे दें और प्रोडक्ट के नाम में दे दें कि वो स्टेटस उसका क्या है, अगर हम जानना चाहें। मान लीजिए कि हमारा डेटा अगर 10,000 का डेटा है, तो हम सक्सेस फेलियर इस तरह से नहीं देख सकते हैं। एप्पल में सक्सेस, ऑरेंज फेल, मैंगो सक्सेस, ग्रेप्स सक्सेस। मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स का नाम है, कौन पास है कौन फेल है। तो हम चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन में डायरेक्ट सिलेक्ट करें और उसको हम देख लें कि वो पास हुआ है या फेल हुआ है। तो ये देखिए हमने एक ड्रॉप डाउन डाला हुआ है, ये देख सकते हैं आपने ड्रॉप डाउन कैसे डालेंगे।
तो हम आपको ये भी सिखा देते हैं कि ड्रॉप डाउन कैसे डालेंगे। चलिए हम लोग ड्रॉप डाउन जो है डेटा में आते हैं और डेटा में आकर डेटा वैलिडेशन में आते हैं। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद सेटिंग में जा कर के हमने एक लिस्ट ले लिया, लिस्ट ले लेते हैं और जहाँ पे हमने कर्सर मान लीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा सिलेक्टेड है। तो अब हम सोर्स क्या लेते हैं, सोर्स में आइए और सोर्स में हम लोग ले लेते हैं प्रोडक्ट ले लेते हैं। प्रोडक्ट में हमारा क्या क्या रहेगा, ये पांचों चीज़ हम लोग का जो है एप्पल, ऑरेंजेस, मैंगो, ग्रेप्स एंड पोमग्रेनेट, और उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये अब हम देखेंगे कि हमारा पांचों चीज़ एप्पल, ऑरेंजेस, मैंगो, ग्रेप्स एंड पोमग्रेनेट आ चुका है। हम लोग थोड़ा सा बड़ा इसको कर लेते हैं, होम में जाते हैं और इसको 16 कर लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ड्रॉप डाउन में एप्पल, ऑरेंजेस, मैंगो, ग्रेप, वो हम लोग वहाँ से सेटिंग करेंगे। अभी यहाँ हम लोग यही देख लेते हैं। तो एप्पल, ऑरेंजेस, मैंगो, ग्रेप्स, पोमग्रेनेट हमारे ड्रॉप डाउन में आ गया। अब हम चाहते हैं कि नीचे हमारा जो है इसका स्टेटस आना चाहिए। स्टेटस मान लीजिए हम चाहते हैं कि स्टेटस हमारा इस बॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, इस बॉक्स में स्टेटस आना चाहिए। इस बॉक्स को हम लोग बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर बोल्ड दे देते हैं, थिक आउटसाइड बॉर्डर दे देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा ड्रॉप डाउन है। अब हम इसमें वी लुकअप का एक फंक्शन लिखते हैं, वी लुकअप। ओके, वी लुकअप स्टार्ट। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि हमको क्या चाहिए, ये देखिए ड्रॉप डाउन, हम लोग ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे। ये ड्रॉप डाउन में हमारा पांचों वैल्यू है, एप्पल, ऑरेंजेस, मैंगो, ग्रेप्स, पोमग्रेनेट। ये पांचों को सर्च करेगा। ठीक है, ये सर्च करेगा तो हम लोग उसको ले लिए और ये एरे हम लोग टोटल ले लेते हैं। ये एरे, ये टोटल वैल्यू इस बीच में से निकलेगा। उसके बाद हम लोग फिर कॉमा देते हैं और उसके बाद हम देते हैं कि कौन सा कॉलम का हमको वैल्यू चाहिए। तो स्टेटस चाहिए तो ये कौन सा है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ दिया और उसके बाद ट्रू दे दिया। ट्रू मतलब एग्जैक्ट मैच करेगा। इसको बंद किया एंड इसको मारा, तो अभी देख रहे हैं हम लोग कि कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ड्रॉप डाउन में जब हम सिलेक्ट करेंगे एप्पल तो देखिए सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस है एप्पल, तो सक्सेस यहाँ पे आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं ऑरेंजेस तो फेल आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं पोमग्रेनेट तो फेल आ गया। अगर हम यहाँ पे लेते हैं ग्रेप्स तो सक्सेस आ गया और यहाँ पे लेते हैं मैंगो तो सक्सेस आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट का डेटा नीचे में देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है तो हम लोग किस तरह से ड्रॉप डाउन यूज़ करके उसको हम लोग आराम से स्टेटस चेक कर सकते हैं इजीली। हम लोग को पूरा देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा टेबल कि किस तरह से यूज़ करते हैं। तो वी लुकअप प्रैक्टिस करने से आएगा, धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा वैसे आपको आएगा। तो आज हम लोग का ये पांचों फार्मूला जो आपको बताया वो कैसा लगा उसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आएंगे आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।